बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी ठीक हैं अल्लाह के करम से। और मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी बच्चों के ड्रेसेस शलवार कमीज़ें शरारे गरारे में शेयर कर चुकी हूँ। आज सारे के सारे जो ना ये फ़्रॉक्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे घर पे बनाए हुए, कुछ लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाए थे और कुछ मैंने बाज़ार से लिए थे, तो मैंने उनके बना लिए। बट यकीन करें आपको इतने पसंद आने वाले ना, इंशाल्लाह मैं गारंटीड कहती हूँ। आप बाज़ार से लेना बंद कर देंगे, ठीक है। और बहुत कम खर्च में बनेंगे ये सारे के सारे। इसके अलावा एक छोटी सी अनबॉक्सिंग मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना थी, मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जैसे कि बाइकआउट वगैरह चल रहा है ना, तो डेट्स मैंने सोचा कुछ नए पाकिस्तानी ब्रांड्स ट्राई कर रही हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा जनाब अभी भी आपको मेरे बैकग्राउंड पे एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हो सकता है आप इरिटेट हो रहे हों, लेकिन आई एम सॉरी फॉर डैट। लेकिन ये अम्मी के घर में चल रहा है काम, सारे का सारा घर बिल्कुल नए सिरे से नया हो रहा है, रेनोवेशन वगैरह चल रही है। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि किचन जो है स्पेशली और बाथरूम वो हमने बिल्कुल नए तर्ज का बनाना है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, मेरे साथ रहना है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मतलब आपने नई नई चीज़ें देखनी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हम देख लेते हैं पहले अनबॉक्सिंग। अच्छा, एक बात बता दूँ, मैंने ये मंगाए थे सईद गनी के प्रोडक्ट्स। कुछ मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्योंकि पॉन्ड्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग भी बाइकआउट जारी रखें। ये था विटामिन सी का इनका बहुत प्यारा सा लोशन, हैंड मॉइस्चराइज़र है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्रेगरेंस बहुत धीमी सी बहुत प्यारी है। टेक्सचर जो है ना फ़ौरन आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाने वाला है। और इसके साथ साथ मैंने मंगाया था विटामिन सी का ही सन ब्लॉक मुझे सूट नहीं किया है, लेकिन वो मेरी बहन को सूट कर गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी स्किन थोड़ी बेबी टाइप स्किन है, थोड़ी हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। तो मैं बहुत सोच समझ के जो है ना कोई चीज़ मंगाती हूँ। लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने जैसे वो मंगाया साथ में ना, अच्छा मैं डाले जा रही ना, क्या यार निकल नहीं रहा। फिर मुझे नज़र आया कि यार ये तो अच्छे से पैक किया हुआ है, इसको पहले खोल लेते हैं। खैर ये स्किन पे ना फ़ौरन से मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया था, बट ये इस तरह से वाइट टून नहीं देता है, ठीक है। बड़े मज़े से एब्जॉर्ब हो गया था स्किन में। मेरी बहन को बहुत अच्छे से सूट कर गया, वो लगा रही है, यूज़ कर रही है। तो जिनकी स्किन बेबी टाइप है तो मेरे ख्याल से वो यूज़ ना करें, ठीक है। बाकी लोशन जो है हम केपी वाले जो हैं, यहाँ की आबोहवा ना बहुत हार्श किस्म की होती है, ठीक है। तो ये जो आजकल मौसम चल रहा है इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं ये विंटर्स में यूज़ नहीं कर सकती। अलबत्ता लाहौर कराची वाले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मौसम एवरेज रहता है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैंने ये कर्टन्स मंगाए थे, और ये मैंने अपने हॉल के लिए मंगाए हैं। हॉल को भी एक नई लुक देने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने उनसे कहा था कि यार वाइट कलर में भेजना, बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने मुझे पिंक कलर भेज दिया। अच्छा, यहाँ साथ में ये एक गिफ्ट आया, गिफ्ट नहीं था मेरा पार्सल था एक्चुअली, मुझे कौन गिफ्ट भेजता है। और ये था जनाब कंसीलर, जो 2 in 1 था। एक साइड इसका डार्क ब्राउन सा था और दूसरी साइड से ये लाइट सा कलर था इसका, और ये बहुत मज़े का, यकीन करें, मतलब आप यकीन करेंगे, ये मेरे ख्याल से 170 प्लस का था, मतलब 200 का भी नहीं था। और मैं इतनी शौक थी कि यार इतनी प्यारी चीज़ मुझे 200 रुपये से कम प्राइस में मिल रही है, तो फ़ौरन मंगा लेते हैं। और ये मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा है, ठीक है। अच्छा, ये साथ में फेस एंड बॉडी स्क्रब है, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी। अच्छा, मैंने ये 2 मंगाए थे, ये 2 आए थे हमारे एक पैकेट में, ठीक है। दूसरी छोटी का था वो, तो उसने स्क्रबिंग की है, उसको ये अच्छा लगा है। मैंने यूज़ नहीं किया, ऑनेस्टली कहूँगी तो मैं अभी इसका रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन छोटी ने कहा है कि बहुत अच्छा और उसको सूट भी कर रहा है। अच्छा, ये साथ ही साथ इन्होंने मैंने मंगाया था आईब्रो के लिए, ये यूज़ होता है। ये एक छोटी सी क्या कहूँ कैसी किट है, ये छोटी सी, बड़े प्यारे से ब्राउन से कलर है इसके, बहुत मज़े के हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली ये कलर्स पसंद थे। मैंने आईब्रो की गर्ज से नहीं मंगाए थे, क्योंकि मेरा आईब्रो ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो मुझे मज़ीद ज़रूरत, मैंने कभी भी इसमें पेंसिल वगैरह और वो चीज़ें ना यूज़ नहीं की। तो ये कुछ इसके कलर्स हैं, बहुत ही प्यारे से हैं। मैं खिड़की के पास ले जाके आपको वाज़े तौर पे दिखा रही हूँ। बाकायदा मैं खुद बीच में आ रही थी, मैंने पहले भी वीडियो थोड़ा सा बीच में से कट किया है। और खिड़की के पास चलते हैं, आपको वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा इसके। मुझे ये कलर्स बहुत पसंद है, ये डार्कर टोन जो होते हैं, लाइक मतलब ब्राउन टोन में जो आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ, और मुझे आईज पे इसका मेकअप अच्छा भी लगता है। तो होपफुली आपको भी पसंद आया, पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा। और ये सिर्फ 200 रुपये में मुझे मिला है। लेकिन एक चीज़ की मैं शिकायत ज़रूर करूँगी, इनका लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने 5 चीज़ें मंगाई थी और इन्होंने मुझे 4 भिजवाई थी, ठीक है। 5वीं चीज़ आईब्रो जेल था, जो इन्होंने नहीं भेजा, आई डोंट नो व्हाई।
भूल गए होंगे क्या वजह हुई है नहीं पता, लेकिन जो 4 चीज़ें आई थी वो बहुत मज़े की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और हो गई शॉपिंग, हो गई। अब चलते हैं जनाब अपने प्यारे प्यारे ड्रेसेस चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, मज़ेदार से आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पसंद आएगा तो आपने लाइक को शेयर करना है। ये शलवार कमीज़ें जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे शरारे गरारे थे और बहुत मज़े मज़े के थे। और मोस्टली कपड़े, सिर्फ एक सूट था जो बाज़ार से मैंने ख़रीदा हुआ था, बाकी सारे ये लेफ्ट ओवर पीसेस से बने हुए, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो फ़ौरन जाके देख लें, ये वीडियो देखने के बाद जाइएगा और जाके वो देख लें आप। आज के वीडियो में हम जो है तो फ्रॉक वगैरह देखते हैं, ठीक है। पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए काइंडली, ओके। अच्छा, मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ फ्रॉक्स के स्टाइल्स वगैरह शेयर करूँगी। ये ज़्यादातर फ्रॉक्स हैं, कुछ लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाए हुए हैं, कुछ मैंने मार्केट से कुछ कपड़ा वगैरह बाय करके उस तरीके से बनाए हैं, लेकिन इतने कम खर्च में बने हैं इस तरह के आप मार्केट से जाके लें। सबसे पहले तो आपको लगेगा नहीं ये घर पे बना हुआ है, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको इनकी इन सारों की जो है डिटेलिंग भी शेयर करूँगी आपके साथ। इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स इस दफ़ा मैंने घर पे बनाए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी बच्चियों के लिए भी बना लें और साथ ही साथ जो है तो आप अपने पैसे भी बचा लें, क्योंकि ये मार्केट से बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कैमरा भी सेट कर लूँ और मैं साथ में आपको डिटेलिंग दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी अपनी फेवरेट फ्रॉक से। तो सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैक फ्रॉक दिखा देती हूँ। ये मेरे पास जीन्स का फैब्रिक घर पे पड़ा हुआ था, ये मैंने बाय नहीं किया है, मुझे याद भी नहीं ठीक से, शायद गॉड नोज़ कहाँ से आया था ये फैब्रिक, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो इसकी मैंने सोचा बॉडी बना लेती हूँ। हुआ ये था एक्चुअली, मैं अपना दुपट्टा लेने गई थी, मुझे खादी नेट में दुपट्टा चाहिए था, ठीक है, ब्लैक कलर में। तो मैंने सोचा कि साथ में जो है तो मुझे अच्छा लग गया खादी नेट, बहुत मज़े का बड़ा सॉफ्ट सा प्यारा सा नेट होता है। मैंने सोचा बच्चियों के लिए भी यही चीज़ ले लेती हूँ, वहीं से मैंने जितना अपने लिए एक दुपट्टा लिया था और उतना ही फैब्रिक मैंने इन बच्चियों के फ्रॉक के लिए ले लिया था। ये 700 का फैब्रिक आया था, जिसमें से ये दोनों फ्रॉक बने सिर्फ 700 में। और अगर आपके पास ये बॉडी का फैब्रिक घर पे नहीं है ना, तो अगर आप ये बाय भी करोगे तो आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना महंगा फैब्रिक नहीं होता ये जो जीन्स है। और ये हार्ड भी नहीं है, बड़ा सॉफ्ट सा प्यारा सा, और ये मार्बल टाइप का इसका जो है ना प्रिंट है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इसको मैंने स्टिच कैसे किया है, सिंपल सी मैंने इसकी बॉडी रखी है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने इसके ऊपर। राउंड नेक रखा था इस तरह से, बिल्कुल गले के साथ चिपका है, ठीक है, बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। बैक नेक पे यहाँ पे अच्छा मैंने इनके लिए जो है तो मंगाई थी, जिप मंगाई थी, एक जिप कम पड़ गई थी, काफ़ी सारे कपड़े स्टिच किए थे। तो फिर यहाँ पे ना ये इस तरह से नेक बना के तो यहाँ पे टिच बटन लगा दिया है, और ये बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ करनी होती है जब भी आप बच्चों के कपड़े स्टिच करें, फ्रंट नेक के साथ साथ बैक नेक भी बहुत प्यारा बनाया करें तो कपड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो है ना मैंने सिंपल सा जो है तो इसकी एक ही फ्लेयर बनाई है, ठीक है। मैं दूसरा आपको दिखाऊंगी, इसको मैंने काफ़ी सारी बनाई थी। इसका ये स्टफ बहुत प्यारा है, इसमें हल्की हल्की से हमने हाथ के धागे वाली चुन्नट दी है, और इस तरह से मैंने इसको बना दिया बस। और अच्छा 700 में दोनों फैब्रिक आ गया था दोनों के लिए, ये मुझे घर पे ही मिल गया था। और इसके नीचे जो मैंने स्लिप यूज़ किया, ये भी मेरे मियाँ के कपड़े पड़े हुए थे लास्ट ईयर के, वो नहीं पहन रहे थे, तो उसकी शर्ट में से मैंने नीचे इसके फ्रिल बना दिया, वो लगा दिए स्लिप, और आगे इसकी 150-150 रुपये में, दोनों की 300 में पिको हो गई थी। तो सिर्फ 1000 रुपये में मैंने ये 2 फ्रॉक तैयार किए हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। सेम स्टिचिंग है इसकी, सिंपल इसकी, बस ये फ़र्क है कि यहाँ पे मैंने जिप रखी थी, और जिप मैंने अंदर की तरफ रखी हुई है, ठीक है, अंदर की तरफ इस तरह से स्टिच की थी, और ये माशाल्लाह से बहुत ही कोई प्यारे लग रहे थे पहने हुए। अच्छा, ये ईद के सेकंड डे पहने थे इन्होंने, फर्स्ट डे वाला मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारे लगे थे। फिर आपको समझ आ रही होगी जिस तरह से मैंने इनको डिज़ाइन किया है, और इन पर बहुत कम मेहनत लगी है, ट्रस्ट मी, बहुत कम मेहनत। एक शर्ट से ज़्यादा इस तरह का फ्रिल वाला फ्रॉक बनाना ज़्यादा आसान होता है। हल्की बस चुन्नट दी, ना कोई चौक शौक बनाने हैं, ना दामन शामन की टेंशन है, आगे से पीको करा दी, और सिंपल सी बस बॉडी बना दी थी। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सूट इज़ दिस। आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पहने हुए भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, वैसे भी माशाल्लाह से मेरी भतीजों बहुत प्यारी प्यारी सी हैं, तो उनके साथ कपड़े लगते भी वो भी ज़्यादा प्यारे हैं। अब मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सा सूट दिखाने लगी हूँ, फ्रॉक एक्चुअली। और ये जो फ्रॉक है ना जनाब, ये घर पर बनी हुई हो, यू बिलीव दैट, लग रही है ना प्यारी। इस तरह से दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा कैमरा पीछे करके दिखाती हूँ ताकि आपको ना इसकी कंप्लीट लुक समझ में आ जाए। इस तरह से इसकी लुक है मेरी, ये इसकी बहुत बड़ी फॉल है। मैं अलग से कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको नज़र आए कि इसकी फॉल कितनी ज़्यादा और कितनी बड़ी है। और ये इतना मुझे ये कपड़ा सस्ता मिला है,
तो साहब ये है वो फ्रॉक, मुझे कैमरा उतारना ही पड़ा क्योंकि मुझे इसकी फॉल आपको दिखाना थी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बहुत सारी इसकी फॉल है, एकदम नेवी ब्लू कलर है। आई डोंट नो व्हाई मेरे कैमरे को क्या मसला है, ये इसको एग्जैक्टली सेम चीज़ क्यों नहीं दिखा रहा है। अच्छा इसकी डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये जो फैब्रिक है ना एक्चुअली ये मेरे भाई का जानने वाला एक है, कोई टेलर है या बुटीक वाला है, टेलर है शायद, तो उसके पास ये फैब्रिक उसने दिया था मेरे भाई को। उसको पता है कि मेरी घर में भतीजियाँ हैं, तो ही सेड के आप बना लेना कुछ अपनी बच्चियों के लिए। तो इस इतना सारा फैब्रिक था कि इसमें से 3 बॉडी बन गई तीनों बच्चियों की। ठीक है, हमारे घर में माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए मैंने बॉडी बनाई है इसमें से। फिर इसको साथ लेके गई थी और मैं इसके साथ मैच करके ये जो है ना नेट का फैब्रिक लेके आई थी। और ये इतना मुझे सस्ता मिला है, 1000 रुपये में मैं लाई थी। और इसमें से मैंने तीनों फ्रॉक्स भी बनाए हैं। और ये मैंने, आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे डबल डबल फ्रिल लगाई हुई है। ठीक है, ट्रिपल है बल्कि ट्रिपल फ्रिल है। ठीक है, फ्रंट पे भी बैक पे भी, 1 2 और नीचे भी लाजमी होगी। ये देखें, 3 फ्रिल दोनों साइड्स पे लगी हुई हैं। और तीनों फ्रॉक में सेम मैंने बनाया है इस वक्त, क्योंकि मैं वीडियो कितने दिनों से मैं चाह रही थी मैं शूट करूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक बच्ची ने गंदा किया हुआ है, एक ने पहना हुआ है, जो बचा हुआ था मैं उठा के ले आई फ़ौरन से, इससे पहले कि ये भी गंदा हो जाए और मैं वीडियो ना बना सकूं। तो ये माशाल्लाह से इतने रीज़नेबल और इतने कम हर्ष में, यकीन करें अगर आपको ऐसी चीज़ बनानी घर में पड़ जाए ना तो यकीन करें मज़े हैं फिर आपके, अगर आप बना लें तो। इस तरह की फ़्रॉक मैंने साथ में ये वाली फ़्रॉक रखी है आप लोगों को डेमो की सूरत में दिखाने के लिए। क्या होता है, ये फ़्रॉक मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले अपनी भतीजी के लिए ली थी। अब ये उसको पूरी भी नहीं है, लेकिन ये हैंग हुई पड़ी थी, छोटी के नाप की हो गई है अब। तो ये फ़्रॉक मैंने ली थी तकरीबन 4500 या शायद 5500 में, मुझे ठीक से याद नहीं है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसके ऊपर उन्होंने अलग से फूल बना के लगाए हुए हैं, रिबन्स के फूल है। ठीक है, ये हम उस पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं थे लगाने तो मैंने नहीं लगाया। बाकी बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह की फॉल है, बल्कि उसकी फॉल थोड़ी ज़्यादा है। सिंपल इन्होंने फूल एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, तो मैंने फूल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। हमें डिफरेंट लुक देनी थी, इस बार ईद का मौका था तो उसके हिसाब से लगाएं। ठीक है, अब मैं इसकी बैक नेक आपको ना स्टैंड पे ही रख के दिखाऊंगी। अच्छा साहब, ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा लग रहा है। अगेन मैं कहूँगी आप लोगों ने ये चीज़ें घर पे बना के देखें, बहुत कम खर्च में बन जाते हैं। ठीक है, बॉडी का तो कोई खर्चा ही नहीं आया, बस एक जिप लेके आए थे और ये नेट 1000 रुपये में लाई थी और 3 सूट बने हैं इससे माशाल्लाह। और ये साथ में सिल्क का फैब्रिक लिया था, ये शायद 500 का लिया था, ये शायद 300-400 का लिया था, बहुत काम आया था इसका खर्चा भी। ठीक है, इसके नीचे भी सेम स्लिप, अच्छा स्लिप दोनों के नीचे सेम रखी है। कपड़ा चूंकि डिफरेंट है ना एक दूसरे से, तो जब स्लिप सेम होगी ना तो फिर सेम लुक आएगी। ठीक है, फ्रंट नेक अगेन बिल्कुल सिंपल गले के साथ चिपका हुआ बनाना है। बैक साइड इस तरह से राउंड नेक बना के साथ में इस तरह से यहाँ पे जिप लगाई है। मैंने आपको कहा था कि हमने सारे बच्चों को इस तरह बनाया, कपड़ों को थोड़ा सा बुटीक स्टाइल देना था, थोड़ी डिज़ाइनर लुक देनी थी, तो मैंने कहा थोड़ी मेहनत करते हैं पे। ठीक है, तो ये माशाल्लाह से पहने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूसरे दोनों भी होते हैं, मैं आपको साथ में दिखाती ना तो आपको बहुत ही अच्छे लगने थे। तो अगर आपके ना मैक्सिमम इस एक फ्रॉक पे 500 या 600 का खर्चा आया हुआ है पिको समय। ठीक है, इसकी 3 फॉल हैं और इस एक फॉल की मुझे लगता है एक फ्रॉक की जो है ना तो शायद 300 रुपये उन्होंने लिए थे, क्योंकि ये 3 फ्रिल है ना, तो 250-300 लिए थे। तो बाकी दोनों की भी इसी तरह से मेरे ख्याल से टोटल ये 2000 में हमने 3 फ्रॉक बनाए हैं, जो कि बाज़ार से लेना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। आप मार्केट से लो, इसी एक फ़्रॉक आपको 5000 से कम बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे मानसेरा में तो नहीं मिलती है, बाकी अगर कहीं मिले तो आपकी लक है भाई, वरना ये माशाल्लाह से ऐसी प्यारी प्रिंसेस लग रही थी माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ। इसके नीचे हमने कैन मंगवाया था, लेकिन यकीन करें उसको पहनाने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी। मैंने दराज से कैन ऑर्डर किया था तो, लेकिन वो पहनाया नहीं था। इसकी फॉल ऑलरेडी इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी लुक आई थी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैं कब से इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, सच में बहुत प्यारा लगा था। आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और कज़न्स में। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ये बहुत प्यारा बना था माशाल्लाह से, और इस पर भी बहुत कम खर्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, सॉरी। और ये मेरे पास एक फैब्रिक ज़माने कदीम से पड़ा हुआ है। ऐसा मेरा एक सूट होता था मेरी शादी से पहले का, तो ये उसके साथ से बचा हुआ फैब्रिक भाभी के पास पड़ा हुआ था। तो उसका स्कूल में था वाइट है, तो उसकी मुनासिबत से मुझे ये बनाना था। तो भाभी ने कहा बताओ इसमें से क्या बनाऊँ। पहले वो सोची थी शरारा वरारा बना देते, मैंने कहा गरारे शरारे और बहुत हो गए। इसका भी एक बहुत प्यारा मैंने लाइमलाइट से शर्ट ऑर्डर की थी, तो मैंने इसके गरारा बनाया है।
लेकिन वो इस वक्त गंदा हुआ था तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी दिखा दूंगी। तो ये फैब्रिक मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, यही फैब्रिक मैंने एज अ स्लिप यूज़ किया है। सिर्फ ये 300 या 400 में ये फैब्रिक आया था, 300 का भी नहीं है, बहुत कम पैसों में आया था, 200 का आया होगा मामूली। ये आम सी जो नेट है ना, ये वो वाली है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव वाली नहीं है, लेकिन ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। तो मेरा सिर्फ इस नेट का खर्चा आया है, और इसके ऊपर ये जो मैंने ये लगाए हुए ना स्टोन्स, ये स्टोन्स वगैरह का थोड़ा सा खर्चा आया है, ठीक है। तो ये बहुत माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं, यूएचयू के साथ मैंने लगा दिए, दूर दूर करके लगा दिए थे, और ये बहुत माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। सिंपल सी बॉडी रखी है, नीचे धागे वाली चुन्नट जो होती है उस तरह से दोनों फैब्रिक की अलग अलग बना के फिर उसके ऊपर रख के इकट्ठे से सिलाई कर दिया है, और बैक नेक कुछ इस तरह से बनाया है। अगेन वही चीज़, बैक साइड पर भी आपने खूबसूरत बनाना होता है। यहाँ पे जिप रखी है इसमें, और बैक साइड पे भी मैंने ये स्टोन्स लगाए थे, ठीक है, सिंपल सी पिको की है इसकी। और ये इसके स्लीव्स आ गए हैं, स्लीव्स में मैंने यहाँ पे चुन्नट रखी है ऊपर की तरफ भी, और नीचे की तरफ मैंने इलास्टिक के बजाय ना सिंपल इस तरह से रखी है, ठीक है। आपको लगेगा बहुत छोटा है, लेकिन मेरी भतीजी मेरी तरह बहुत कमज़ोर है, तो ये उसको पूरा है। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। वाइट डे पे साथ में उनका मतलब दुआ का कोई था उस दिन, कोई मदरसे का सबक बच्चों को पढ़ा रहे थे कुछ, तो दुआ का डे होता है शायद स्कूल में, तो साथ में वाइट दुपट्टे लेके गई थी दोनों, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखा करें, जब मैंने दूसरे वाले सूट आप लोगों के साथ जो फ्रॉक शेयर किए ना, उनके नीचे मैंने स्लिप पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर मैंने फॉल इतनी ज़्यादा रखी थी। अब इसकी फॉल बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि इसकी स्लिप अच्छी होनी चाहिए। एक तो तंग भी बहुत ना हो, बहुत तंग नहीं है, ठीक है, अच्छी खासी है, ठीक है, बच्ची के हिसाब से। तो एक तो स्लिप अच्छी होनी चाहिए, फिर दूसरा जब मतलब इतना बारीक नेट आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके नीचे से सब दिख रहा है, तो ये जितना अच्छा होगा ना उसके साथ आपकी फ्रॉक की लुक ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप यहाँ सिंपल अटल की या सूती कोई स्टफ लगा लेते ना नीचे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। तो सिंपल सा वाइट पजामे के साथ उसे पहना था, तो बहुत प्यारा लगा था। ये आ गया जनाब मेरा नेक्स्ट वन सूट, जो कि मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। ये लास्ट ईयर में भाभी ने प्रवासी ये फैब्रिक लिया था, और मेरे ख्याल से ये 400-500 का ही फैब्रिक आया था, ये जो फैब्रिक है, ठीक है। बाकी इसके नीचे भी जो मैंने स्लिप यूज़ किया, ये भी घर में बच्चों के कोई पुराने कपड़े पड़े हुए थे। हमारे लड़कों की ये आदत है, वो 1 साल पहनते हैं, नेक्स्ट ईयर मतलब वो इतना पहन लेते हैं, वो नेक्स्ट ईयर वो नहीं पहनते हैं, कॉलर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। बाकी कपड़ा ठीक होता है, सिर्फ कॉलर्स या पॉकेट्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा, फिर वो अच्छा नहीं लगता पहना हुआ। तो फिर मैंने उसी में से जो है ना ब्लैक कलर का लिया, और यहाँ पे मैंने ये इसका बना दिया, इसकी स्लिप बनाई है, और यहाँ पे भी सेम मैंने स्लिप लगाई है नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये फ्रॉक इतनी कोई प्यारी लगती है माशाल्लाह की। जो वाइट फ्रॉक मैंने बनाई थी ना उसी बच्ची की है, वो मैंने फुल पैरों में उसके आ रही थी, लंबी रखी है, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने शॉर्ट रखी थी उसको, और सिंपल सी मैंने राउंड नेक के साथ बॉडी बनाई है। बैक नेक पे भी मैंने इसी के साथ ही कर दिया हुआ है, यहाँ पे भाभी ने हुक नहीं लगाया हुआ है, और इसको मैंने सिंपल स्टिच। अच्छा, मैंने इसको स्टिच कैसे किया है फ्रंट, अच्छा मैं इसको से निकाल के आपको दिखाती हूँ, ताकि जो सीखने वाले हैं या जो बनाना चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए ना, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने इसमें यहाँ पे जॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, सारी इनविजिबल सिलाई लगाई थी यहाँ नेक पे भी, ठीक है। नेक भी मैंने अलग अलग तैयार नहीं किया था। मैंने क्या किया जनाब, इनका जो ऊपर वाला फैब्रिक है ये वाला स्टार्स वाला, इनको मैंने आपस में स्टिच कर लिया हुआ था कंधों से, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला नीचे सूती वाला जो फैब्रिक था, इस सब को ऊपर रख के सिलाई लगा के सिर्फ एक जगह मैंने छोड़ दी थी यहाँ पे, जहाँ से मैंने इसको टर्न किया था, और सिंपल। अच्छा, मैं कभी आपको डिटेल में बता भी दूंगी। तो सिंपल आपका जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गया था। इसको इंटरनल सिलाइयाँ आपने लगा देनी है, बहुत मज़े का, बहुत बिल्कुल आपको ये ब्रांडेड लुक देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ना कंधे की सिलाई दिख रही है, ना गले की सिलाई दिख रही है, ना ये बैक नेक पे जो ये बनाया हुआ है इसकी सिलाई तक नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे भाभी ने इसको बंद किया है, वही चीज़ शायद जिप कम पड़ गई थी, तो फिर भाभी ने यहाँ पे ना इसको टांका लगाया हुआ है सिंपल वाला। ये रफ लगाया था कि बाद में खोलूंगी, लेकिन फिर भाभी ने शायद जिप नहीं मिली होगी तो नहीं लगाया। ये काम मैंने उनके लिए छोड़ा था। तो बाकी जो है तो इसकी मैंने बनाया था धागे वाली चुन्नट दे के, नीचे वाले फैब्रिक को भी ऊपर वाले को भी। अब इसका कपड़ा ऐसा है ना कि बहुत सी थ्रू नहीं है, तो इसके नीचे कॉटन की स्लिप जो है वो चल जाएगी। लेकिन जब इस तरह के आप सूट बनाएं तो इसके नीचे आपने स्लिप अच्छी वाली लगानी है, ठीक है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। ये इसकी लुक है, और इसके स्लीव्स बहुत प्यारे लगे थे, हाफ स्लीव्स हैं। ऊपर से भी यहाँ पे मैंने फुल चुन्नट दी हुई है इस तरह से, और आगे मैंने चुन्नट डाल के छोटा सा फैब्रिक इसका लेके तो इसका मैंने ये चीज़ कर दी थी, ये चीज़ होगी, ठीक है। इस तरह तो मैंने आज ही इंशाल्लाह बटन वगैरह लगा देना है। बहुत प्यारी लुक आई थी माशाल्लाह से इसकी। एक दफ़ा पहने बच्चियों ने, ईद का मौका था, काफ़ी सारे कपड़े थे, तो बस शेयर भी मैं नहीं कर पाई मसरूफियात की वजह से। सिंपल से आगे से मैंने इसको पिको करा दिए, और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
आप बताइएगा आपको अच्छा लगा है तो अपने प्यार कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। इस तरह की फैब्रिक मेरे पास रेड स्टार्स में है, इसी का है, बहुत छोटी सी थी, मेरे हाथ गिफ्ट लाई थी, वो बहुत महंगा आया था। तो कहाँ ये 500 में आप घर में बना लो, तो कहाँ आप जो है तो 3-4 हज़ार में इस तरह के आपको मिनी मार्केट्स पे आप देखो, बच्चा पार्टी पे देखो, इस तरह की फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, ठीक है। तो जो लड़कियाँ खुद स्टिचिंग जानती हैं मेरे हाल से, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये वाली जो दोनों फ्रॉक्स हैं ना, ये अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दी, तो मैं एक आइडिया शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। ये दोनों मैंने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम बनाए थे। अभी इसको पिको होना भी रहता है और यहाँ पे इसकी हुक लगना भी रहता है, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं ना, वो जो मैंने ब्लैक वाला दिखाया था और उसमें और इसकी सिलाई में ये फ़र्क है, उसमें ये जगह आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर आपने सफाई के साथ स्टिच करना होगा ना, तो ये जल्दी थी, बहुत जल्दी ने स्टिच किया था तो ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब आप उस तरह से स्टिच करेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी हुक लगना बाकी था, लेकिन मैं सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इसकी जो है तो आगे से पिको होना भी बाकी है। ये भी अगेन वही बात, कॉटन का कोई फैब्रिक बच्चे का घर में पड़ा हुआ था, बच्चे का नहीं, इनके अब्बा का था एक्चुअली सूट, तो उसकी मैंने फ्रिल बना दी, सॉरी स्लिप लगा दी है। अगेन इसका भी मैंने सेम स्टाइलिंग की है जो फ्रॉक मैंने वहाँ पे बनाया था। अच्छा, ये सिर्फ मेरे हाथ से 250 का ये फैब्रिक आया था, आप यकीन नहीं करेंगे और 250 में से ये 2 फ्रॉक बने। रिलीव डैट है, महंगाई के दौर में भी आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी वाली के लिए बनाया था, इसके नीचे स्लिप नहीं लगाई हुई, दूसरे वाले के नीचे स्लिप लगाई थी, जो बहुत ज़्यादा सी थ्रू नहीं है। सेम अगर बच्ची नीचे कोई प्लाजो वगैरह पहनती है या पजामा भी पहनती है ना, तो ये छोटी वाली के साथ तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो बड़ी वाली की मैंने खुद ही लगा दी थी, तो मेरे हाथ में लगनी चाहिए इसके नीचे। यहाँ पे इसके बड़ी वाली के ऊपर की तरफ मैंने चुनट दी है, आगे से बाजू फुल टाइट रखा है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ से टाइट आएगा और यहाँ से थोड़ा सा गुब्बारा बना हुआ, बहुत नाइस लगता है। तो स्लीव्स में थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग की है। बाकी जो चुनट वाली फ्रॉक जो बच्चों के साथ अच्छी लगती है ना, इससे बेस्ट चीज़ मुझे नहीं लगता बच्चों के साथ कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती होगी। मैंने एक रखा भी बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सबसे सस्ते बनने वाले 2 फ्रॉक हैं, एक दुपट्टे के जितना एक फैब्रिक था, उसमें से ये दोनों फ्रॉक्स बन गए बाकायदा, साथ में से फैब्रिक बचा हुआ भी पड़ा है थोड़ा सा, तो इसके भी पिको शिको होना रहती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से जैसे शेयर कर रही हूँ तो साथ में ये भी शेयर कर लेती हूँ। अब ये मैं आपको सूती बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये मेरे हाथ से लास्ट ईयर का है और ये वाला जो है ना गरम फैब्रिक है, और इसको ना मैं सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा रफ हो चुका है, ये काफ़ी पहना है मेरी भतीजी ने। सिंपल सी इसकी बॉडी है, चुन्नट वाली मैंने इसकी ये दी है ना, चुन्नट वाली इसकी बॉडी रखी है और नीचे से इसको मैंने टेल रखा था, ठीक है। इसका फैब्रिक इस तरह का है कि इसको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी पिको वगैरह की या मोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। हालांकि काफ़ी पुराना हो गया है, ये पूरा साल पहनती रही है माशाल्लाह से, वो उसका भी बहुत फेवरेट है। अच्छा, इसकी नेक पे मैंने थोड़ा सा ये किया था, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे पास इस तरह के बटन्स पड़े थे वाइट वाले, ठीक है, इस तरह के कुछ बटन से बने हुए थे और बीच में मैंने एक मोती लगा के ना ये फ्लावर की लुक आ रही है, ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। सिंपल सी स्लीव्स हैं, फुल टाइट स्लीव्स हैं, थोड़े से लंबे रखे थे, चुन्नट आ रही थी बीच में और बैक में इस तरह से, और ये थोड़ा सा लंबा है, बैक से लंबा है, शॉर्ट से फ्रंट से शॉर्ट रखा हुआ है, ठीक है, टेल लुक दी हुई है। ये बहुत बहुत प्यारा लगता है मेरे भतीजे के साथ पहना हुआ। सो मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, एक आइडिया छोटा सा, आप भी गेन कर लीजिए। आप ये वाली लुक जो है ना जॉर्जेट के फैब्रिक पे या लिनन पे बहुत मज़े की लगती है, ठीक है, निस्बतन सूती ड्रेस के। अच्छा, मैं सूती ड्रेसेस दिखाऊंगी आपको। अच्छा, ये आ गया जनाब मेरी मोटो सी प्यारी सी भतीजी का, इसका जो है तो फुल ऑल ओवर में बनाया था। मुझे याद नहीं है, शायद मैंने स्विंग वाले चैनल पे ये डाला था कि नहीं, ये लास्ट ईयर समर के बिल्कुल एंड में बनाया था, तो मुझे याद नहीं है मैंने शेयर किया है कि नहीं। तो इसकी ये बॉडी इस तरह से बनाई हुई है, इसकी अंगरखा की कटिंग नहीं की हुई है, सिंपल लेस अंगरखा स्टाइल में लगाई हुई, ठीक है। बाकी बॉडी उसी तरह से बना के चुन्नट लगा के उस तरीके से रखी है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी में आप इस तरह से लाइनिंग दे रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकली आपने इसको यहाँ पे बनाना होगा बॉडी को। अगर बॉडी को आप इस तरह से रख रहे हो तो फिर इसको इस तरह से रखूँगा, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। तो वो इस तरह से अच्छी लुक आती है, ठीक है। बाकी जो है तो प्रिंट के हिसाब से आपने करना होगा। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सिंपल सी बॉडी है और नीचे वही अगेन वही चीज़, नीचे से ये किया था कि जब लॉन का फैब्रिक होता है, अगर तो आपके पास लेस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको मैंने ना इतना चौड़ा फोल्ड किया है, इससे ना जरा ये अच्छा लगता है, बारी बारी सा लगता है ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिंपल सा टिच बटन लगाया हुआ है, नीचे फैब्रिक इस तरह से रख के थोड़ा खूबसूरती सफाई के साथ लगाएंगे तो चीज़ अच्छी लगती है। सही हो गया। सीरीज मेरी बच्चों के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, आगे इलास्टिक रखी हुई है,
ऊपर से चुन्नट दी हुई है, तो ये गुब्बारा बना हुआ बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया था, इसके मैंने नीचे ट्यूलिप बनाया है। इस तरह की फ्रॉक है, कॉटन के फ्रॉक के साथ ट्यूलिप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्यूलिप है, तो ये लुक आई थी इसकी, और ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। ट्यूलिप में आप इस सिलाई में चाहें तो लेस वगैरह रखते हैं इस तरह से, ऐसे शुरू करके यहाँ तक, तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। अदरवाइज ये सिंपल भी बहुत नाइस लगा था। यह है प्यारा सा। मैं मुसलसल बोल रही हूँ ना, मुझे लगता है मैं थक रही हूँ। लगता नहीं है, मैं थक गई हूँ एक्चुअली। ये बहुत प्यारा सा सूट है, मैंने सोचा आइडियाज़ के तौर पे आपके साथ शेयर करूँ। ये फ्रॉक रेडीमेड आई थी चांद रात को मेरे हाथ से। अगेन वही चीज़, उसके पापा आए थे तो उन्होंने कहा मैं भी एक दो ड्रेस अपनी बच्चों के लिए लाऊंगा, तो मैंने कहा ले आओ भाई, हमें और क्या चाहिए। यहाँ इन्होंने अच्छा बड़ा स्मार्ट सा काम किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल बॉडी, बैक साइड और दामन जो है ना, इसका फ्रिल जो है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत इनके पास फैब्रिक होगा जो एम्ब्रॉयडर्ड था या इन्होंने स्पेशल तैयार किया होगा, वो यहाँ स्लीव्स में रख दिया है इसी के साथ। बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ा ही यूनिक स्टाइल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ, अगर आपके पास भी इस तरह का फैब्रिक हो, सादा फैब्रिक पड़ा हो, उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडर्ड पेजेस आपके पास पड़े हो, तो आप इस तरह से स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नाइस लग रहा है माशाल्लाह से। बाकी इसका गला मुझे बहुत प्यारा लगा था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोई अपनी बच्चियों के लिए बनाना चाहे तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी, जो लड़कियाँ स्टिचिंग जानती हैं उनको पता है ये बहुत ईजी बना हुआ है। तो अगेन वही जो धागे वाली हम चुन्नट डालते हैं ना, उस तरह से इन्होंने चुन्नट डाल के ये वाली ऊपर से पहले सिलाई लगा दी थी। ठीक है, इसको हम जो अंदर रख के सिलाई करते हैं, ऊपर से खाली चुन्नट दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से जो हम अमूमन फ्रॉक बनाते हैं, तो उन्होंने उसको नीचे की तरफ फोल्ड करने के बजाय ऊपर रख के दूसरी सिलाई इसके ऊपर इस तरह से लगाई है। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो स्टाइल डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। ठीक हो गया। स्लीव पे भी यही चीज़ की है, यहाँ पे आगे जो है ना इलास्टिक रखी हुई है, बीच में ये कि एम्ब्रॉयडरी पेज लगा दिया है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ की हुई है। मुझे लगता है अलग से फ्रिल बना के लगाएगी। हाँ, तो माशाल्लाह से मुझे आइडिया अच्छा लगा था, डेट्स मैं सोचा इसको इसके साथ ऐड कर लेती हूँ। इसके साथ ये ऑरेंज टाइट पहनती है तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत माशाल्लाह से नाइस लगता है। अब मेरे पास ना 2-3 ऐसे फ्रॉक्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। ये मेरे यहाँ से मिनी माइनस का साइज सूट था, इसके नीचे जीन्स भी है, हाँ मिनी माइनस का है, तो इसके साथ इस कलर की जीन्स दी थी उन्होंने, तो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ये शर्ट उन्होंने इतनी कोई शॉर्ट दी हुई है, पैंट पूरी है उसको, ठीक है, लेकिन शर्ट बहुत शॉर्ट थी। तो मैंने क्या किया है, जो क्रिएटिविटी की है, मैंने सोचा मैं वो आपके साथ शेयर करूं। अब यहाँ से तो इसको बड़ा करने से हम रहे, क्योंकि इसकी लुक ऑलरेडी बहुत प्यारी है, बहुत मज़े का लग रहा था ये। ठीक है, यहाँ पे साथ में ये लेस वगैरह दी हुई है। तो जो दामन जो पैंट थी ना, एक्चुअली उसके साथ मैचिंग मेरे पास ये फैब्रिक घर पे पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी फ्रिल बना के ना, ये यहाँ तक शर्ट थी सिंपल, तो इसके अंदर रख के ना यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई हुई है। ये एक तो इस खूबसूरती भी आ रही है, दूसरे अगर आपको देख के पहली लुक में अगर लगा था कि ये मैंने घर पे बनाया, तो फिर मतलब आपको लगा था कि ये मैंने जुगाड़ किया है इस शर्ट को लेंथ देने के लिए, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आपको लगा है कि ये अच्छा है, आपकी सोच से परे है, तो प्लीज़ लाइक को शेयर कीजिएगा। सोच से परे का मतलब ये है कि आपको पहली लुक में ये ना लगा हो कि ये मैंने लेंथ लंबा करने के लिए इस तरह से किया हुआ था, कोई माइंड ना कर जाए कि लड़की क्या बोल रही है। अच्छा, ये वो जो कह रही थी मैं आपको कि आपने जो छोटे छोटे पीसेस आपके पास पड़े होते हैं, उनको वेस्ट करने के बजाय आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये वो फ्रॉक्स हैं जो अभी तक मेरी बच्चियों ने एक ने भी नहीं पहने हैं। इतने बहुत सारे, मतलब सारे तकरीबन 1-2 ही होंगे जो पुराने, बाकी सारे जो इस दफ़ा नए बनाए थे, सारे घर पे बनाए हुए थे, लेफ्ट ओवर पीसेस पड़े हुए थे, तो काफ़ी सारे थे माशाल्लाह से। अच्छा, ये छोटी का एक सूट था ना, उसकी शर्ट इस तरह की थी और ट्राउज़र इस तरह का था। ये साथ में मिलता जुलता फैब्रिक घर में किसी कपड़े से बच गया होगा, तो उसको बीच में रख के साथ में इस तरीके के साथ इसकी स्टिचिंग की हुई है। ऊपर छोटी सी बॉडी बनाई है, और ये नीचे वाली फ्रिल जो है उस ऊपर वाले से बड़ी है, और उसके नीचे वाली फ्रिल जो है इस वाले से बड़ी है। ठीक है, और वही धागे की चुन्नी डाल के मैं इस तरह से किया है दोनों साइड्स पे। ठीक है, फ्रंट पे भी, बैक पे भी, ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट है, इस पर भी हुक वगैरह लगने रहते हैं। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों पे सेम चीज़ की है, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपके पास इससे हट के कोई भी दूसरा कलर आप इसमें ऐड कर लें, आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स पे ये चीज़ मिल रही है और अच्छी खासी एक्सपेंसिव मिल रही है। तो ये छोटे छोटे से इसके स्लीव्स बना लिए हैं साथ में। ठीक है, बैक साइड पे भी हुक लगना बाकी है, बाकी वही बिल्कुल सिंपल सी इसकी सिलाइयाँ हुई हैं और बहुत प्यारा लगता है इस तरह से पहना हुआ। ठीक है, बाकी सर में हमने एक एक फ्रिल रखी हुई थी, इसमें हमने 2 रखे हैं। लुक भी अच्छी हो गई है और कितना डिफरेंट लग रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, ये खदर का सूट है,
ये हमारे यहाँ अभी तक ठंड चल रही है तो हमारी बच्चियाँ पहन सकती हैं। तो इसका क्या किया, ये बिल्कुल तीनों अलग अलग सूट से एक एक फैब्रिक बचा हुआ था, तीनों सूट्स बिल्कुल अलग अलग थे। तो एक का ये छोटी ने बनाया है, आइडिया मेरा था, मैंने उसको बता दिया, बनाया उसने खुद है, जो सच्ची बात है, ठीक है। तो ये ऊपर से इसने बॉडी रखी है, जो दामन पे हमने सोचा था जो लास्ट वाली फ्रिल होगी उसके साथ मैचिंग हमें स्लीव्स बना लेने हैं। बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, कि हमने लंबा रखा है इस बार, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लेंथ भी देनी थी। ये जितनी इसकी लेंथ थी इसको हमने ऐसे ही छोड़ा है, और जो इसकी लेंथ कम थी ना, जबनी इसकी यहाँ लेंथ कम आ रही थी, दैट्स वाई इसको हमने सबसे नीचे रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से बड़ी मैनेज हो रही है। इसकी चौड़ाई कम थी, इसकी लेंथ कम थी, तो हमने फैब्रिक के हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग की है, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास फैब्रिक था। ये भी अभी तक मेरी बच्ची ने पहना नहीं है, यहाँ पे बटन लगना बाकी है, तो बाकी ये बना बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, शायद कोई छोड़ ना रह गया हो। बहुत सारे कपड़े बने थे माशाल्लाह से, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। मैं एक फाइनल लुक आपको सबका दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने अपनी बच्चों के सारे ड्रेसेस जो भी घर पे बने हुए थे सारे आपके साथ शेयर किए हैं। सारे के सारे कपड़े बहुत बहुत कम खर्च में बनाए हैं। अगर आप मार्केट से बाय करेंगे, जो लोग करते हैं उनको अंदाज़ा है भाई 500-700 में अगर घर में बन सकता है तो वही चीज़ वो 5000 में बाज़ार से जाके क्यों लें, है ना। तो आपने आज के बाद एफर्ट ज़रूर करनी है। और एक छोटा सा मुखलिसाना मशवरा देना चाहूँगी तमाम तर लड़कियों ख़वातीन को, आज के महंगाई के इस दौर में ना, अगर आपको जितना कुकिंग ज़रूरी है ना आपकी ज़िंदगी में, उतना ही सिलाई भी ज़रूरी है। यकीन जानिए, अगर आप छोटी मोटी स्टिचिंग सीख लेता है ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी है जो कपड़े ये सोच कर नहीं लेती कि यार फिर स्टिचिंग भी तो देनी होती है, और स्टिचिंग कपड़ों से दुगनी हो जाती है, इतनी महंगी की हुई है। सच्ची कह रही हूँ, ठीक है। सादा से सूट की 2000 सिलाई, ज़रा उसकी आपने डिज़ाइनिंग करवानी है, या बच्चियों के इस तरह के फ्रॉक्स आपने बनवाने हैं 3-3, 4-4 हज़ार अगला आपसे सिलाई मांग रहा होता है। खासतौर पर जो टेलर्स बैठे हुए हैं बहुत जुल्म करते हैं। तो काइंडली आप लोग खुद सीख लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप बच्चियों वाली हैं तो फिर तो आपको लाजमी सीखना चाहिए। मैं अपनी छोटी बहनों को बहुत ज़बरदस्ती सिखा रही हूँ क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत है, हमें सीखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हाँ आपके पास बहुत खुला पैसा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, जब है तो फिर आप उड़ाएं, कोई मसला नहीं है, मज़े करें, इंजॉय करें। तो वैसे सीख लेना अच्छी बात है। अगर आपको ड्रेस क्या हो जाता है कभी कभी मुझे, अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरे अब्बा का घर जो कि इंतहाई ख़राब हो रहा था, और इसको हम बिल्कुल रीन्यू कर रहे हैं। जो इसकी पहली हालत थी वो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है पहली और फाइनल लुक ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो सब देखने के लिए ना, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत कुछ सोच रखा है जो हमने बनाना है, ठीक है। इसको खाली वॉशरूम नहीं बनाना है, साथ में कुछ और भी सेटिंग कर रखी है, और पूरी की पूरी लुक हम कमरे की, घर की चेंज करने वाले हैं। यहाँ साथ पे ख़ास तौर पे किचन की तो बिल्कुल ही नई लुक बनाने वाली है। मेरी पैदाइश से पहले का है, सब कुछ बहुत बहुत सीधा हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा ख़र्चा करते हैं, घर को नया करते हैं। तो ये घर होने वाला है इंशाल्लाह बहुत नया, बहुत प्यारा। तो वो सब आपने अगर देखना है, मिस नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और काइंडली थोड़ा सा मोटिवेशनल बटन जो हमारा प्रेस कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लिया कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरा दिल चाहे, क्योंकि इस बार मैंने बड़े मुश्किल से ये वीडियो शूट किया है और बनाया है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है जितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ना उतना मुझे फल नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। और शायद 2 साल ना गुजरे हुए होते ना तो हो सकता है मैं यूट्यूब को क्विट कर चुकी होती है अब तक। सीरियसली कह रही हूँ, मैं बहुत थकन फील करती हूँ किसी किसी टाइम के, इतना बहुत काम करने के बाद भी 2, 4, 8, 10, 100, 50 व्यूज़, और बस क्या करूँ अब। मुझे लगता है मुझे सीरियसली सोचना चाहिए इस बारे में। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों की तरफ से, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।